प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को करारा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर इसके बारे में अवगत कराया है। देश में अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की खरीद के लिए चुनाव आयोग को हर 15 साल में करीब 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। देश में चुनाव कराने वाली शीर्ष संस्था चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि ईवीएम 15 साल तक चलती है। एक साथ चुनाव कराए जाने पर ईवीएम के एक सेट का इस्तेमाल 3 दौर के चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है। इस साल आम चुनाव कराने के लिए देश भर में करीब 11,80,000 मतदान केंद्र बनाने की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के 2 सेट की जरूरत होगी, एक लोकसभा सीट के लिए और दूसरा विधानसभा क्षेत्र के लिए। आयोग ने पिछले अनुभवों के आधार पर सरकार को पत्र भेजा, जिसके अनुसार मतदान के दौरान दोषपूर्ण इकाइयों को बदलने के लिए कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों की आवश्यकता होती है। आयोग ने पिछले साल फरवरी में कानून मंत्रालय को पत्र लिखा था। इसमें उसने कहा था कि विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 46,75,100 बैलेट यूनिट तथा 33,63,300 कंट्रोल यूनिट और 36,62,600 वीवीपीएटी मशीनों की आवश्यकता होगी। पिछले साल के शुरुआत में ईवीएम की लागत करीब 7,900 रुपये प्रति बैलेट यूनिट तथा 9,800 रुपये प्रति कंट्रोल यूनिट और 16,000 रुपये प्रति वीवीपीएटी थी। चुनाव आयोग ने यह जानकारी कानून मंत्रालय की ओर से भेजे गए सवालों के जवाब में कही। आयोग ने अतिरिक्त मतदान और सुरक्षाकर्मियों, ईवीएम के लिए भंडारण सुविधाओं में वृद्धि और ज्यादा वाहनों की जरूरत पर भी जोर दिया। आयोग ने यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ पहला चुनाव 2029 में ही हो सकता है और इसके लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत होगी। जिन अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत होगी उनमें अनुच्छेद 83, 85, 172 तथा 174 और 356 शामिल हैं, जो इतना आसान नहीं है। इसको लेकर सरकार और चुनाव आयोग को और भी वक्त की जरूरत है।